वीर बर्बरिक की कथा। बेवजह भी नहीं था भगवान श्री कृष्ण का डर। अपने पिता घटोत्कच से ज़्यादा मायावी और बलशाली थे। वीर बर्बरिक कर्ण की तरह दानी, शिव शक्ति स्वरूपों के अनन्य उपासक। इसी उपासना और गुरु विजय सिद्धसेन की कृपा से उन्हें मिला था अतुलित बल, इंद्रियों को बस में रखने का वरदान और हमेशा साथ रहने वाले 3 अचूक बाण। यह कोई साधारण बाण न थे। इन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता उसका बेधा जाना तय था। लेकिन अपने दादा भीम का साथ छोड़कर बर्बरिक क्यों लड़ते कौरवों की ओर से? तो जवाब है कि उनके गुरु की सीख। गुरु ने कहा था कि युद्ध में हमेशा कमजोर का साथ देना चाहिए। बस इसी को लेकर चिंता थी भगवान श्री कृष्ण को। बर्बरिक जब पांडव के खेमे में पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में उनसे अपने दादा के पक्ष में युद्ध करने के बारे में पूछ लिया। इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया कि वह अपने गुरु को वचन दे चुके हैं कि हमेशा कमजोर के साथ ही युद्ध करेंगे। इस युद्ध में जो हारता दिखेगा उसी के पाले में खड़े होकर वह युद्ध करने लगेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी 3 बाणों के गुण भी बताए। केवल 2 बाण विशाल से विशाल सेना को खात्मा करने के लिए ही काफी थे। यह सुनना था कि पांडव खेमे में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का भान था। उन्हें पता था कि इस धर्म युद्ध में अधर्म की हार तय है, यानी कौरव पराजित होंगे। लेकिन जैसे ही वीर बर्बरिक कौरवों को पराजित होता देखेंगे तो अपने प्रण के मुताबिक उनकी ओर से वह युद्ध में उतर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वह अगर युद्ध ही ना करे तो? इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। वह योद्धा है और योद्धा का धर्म है, युद्ध तो करेंगे ही, गुरु के दिए वचन को भी निभाएंगे। इतना कहते हुए वह बाहर चले गए। पांडव खेमे में इसके बाद मंत्रणा हुई। तय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी इस संकट के उबारने का हल जरूर तलाशेंगे। भगवान श्री कृष्ण अगले रोज ब्राह्मण के भेष में बर्बरिक के पास पहुँचे। तब वह ध्यान मुद्रा में लीन थे। उनके बगल में 3 बाण रखे थे। ब्राह्मण को देखकर बर्बरिक ध्यान मुद्रा से बाहर आए और चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे होने का क्या कारण है और तुम कौन हो? बर्बरिक ने उन्हें अपना परिचय देते हुए बताया कि वह युद्ध करने आए हैं। ब्राह्मण ने इस पर कहा, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण है, इनके सहारे कैसे युद्ध करोगे तुम? इस पर बर्बरिक ने उन बाणों के अमोघ होने की पूरी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मान लो यह पीपल का पेड़ एक विशाल सेना है और इसके सभी पत्ते एक एक सैनिक है। कैसे तुम इन बाणों से इन्हें भेद सकोगे? इस पर बर्बरिक जैसे ही अपने बाणों को चमत्कार दिखाने के लिए धनुष उठाने को मुड़े, तभी भगवान श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बर्बरिक ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया। सभी पत्तों पर निशान लग गए।
इसके बाद जैसे ही उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा, सभी पत्ते जमीन पर जा गिरे और तीर ब्राह्मण के पैरों में जाकर लग गया। ब्राह्मण के पैर से खून रिसता हुआ देखकर बर्बरिक हैरान हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अन्यथा इनकी मौत हो गई होती। वीर बर्बरिक यह सब सोच ही रहे थे कि ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे बाण अचूक और चमत्कृत करने वाले हैं। हे महाबली बर्बरिक, क्या इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरिक ने कहा, जरूर दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दे। श्री कृष्ण ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, वीर बर्बरिक उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले, हे भगवान। श्री कृष्ण ने उनका अपना शीश मांग लिया। इस पर बर्बरिक ने कहा, लेकिन हे भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध ना तो कभी लड़ा गया है इस धरती पर और ना ही कभी लड़ा जाएगा। यह अवसर मुझसे मत छीनिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से सिर अलग होने के बाद भी तुम जीवित रहोगे। आंखें सब देख सकेगी और कान सब सुन सकेंगे तुम्हारे। यह सुनते ही वीर बर्बरिक की इच्छा पूरी हो गई और उन्होंने तलवार से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। हे मधुसूदन ने बर्बरिक का कटा सिर कुरुक्षेत्र के पास की ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक अपना मार्गदर्शक मानते थे। वजह थी, जन्म के बाद जब घटोत्कच उन्हें लेकर द्वारिका पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शक्ति स्वरूपों की उपासना के लिए महिसागर जाने को कहा था। वीर बर्बरिक ने वहीं पर शक्ति स्वरूपों की उपासना की और गुरु विजय सिद्धसेन की सिद्धि पूरी होने तक उनकी रक्षा की थी। इसी के प्रतिफल में वह अजेय बन सके थे। महाभारत के युद्ध में जब पांडव को विजय मिली तो उनमें श्रेय लेने की होड़ मच गई। युधिष्ठिर कृतज्ञ हो रहे थे वासुदेव के प्रति, वहीं भीम को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा है और इस वजह से युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में आया। दूसरी ओर अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही कृतज्ञ रहे। आखिरकार अंतिम समय में यह तय हुआ कि बर्बरिक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा तो उन्हीं के पास चला जाए। बर्बरिक ने उनसे कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते हुए देखा है। उनके बाएं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ, जिनमें त्रिशूल, तलवार, गदा आदि वह अस्त्र धारण थे। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जिनमें चक्र आदि अस्त्र शस्त्र थे। बाईं ओर उनकी जटाएं थी और ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अंग में भस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तक पर एक मुकुट था। अंग अंग पर चंदन शोभायमान लग रहा था और कंठ में सुशोभित चिन्ह थे। कौस्तुभ मणि भी थी। उस पुरुष को छोड़कर कौरव सेना का नाश करने वाले दूसरे किसी पुरुष को मैंने कभी नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद वीर बर्बरिक को कलयुग में उनके नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और उनके शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। यहीं बर्बरिक बने खाटू श्याम। माना जाता है कि कलयुग में
आने के कई साल बाद वीर बर्बरी का शीश एक नदी में पाया गया, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफना दिया गया। जिस जगह पर इनको दफनाया गया उस स्थान को खाटू नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि जहाँ से दफनाया गया था उस जगह गाय जाती है तो उनके थन से दूध रिसने लगता है। जब स्थानीय ग्रामीण ने उस जगह को खोद कर देखा तो उन्हें एक सिर मिला। ग्रामीणों ने सिर के बारे में पता लगाने के लिए उस गांव के एक पुजारी ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच उस स्थान के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में खाटू श्याम ने दर्शन दिए और कहा जहां उनका सिर मिला था वहां एक मंदिर बनाने की बात कही। राजा ने आदेश का पालन किया, मंदिर का निर्माण करवाया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित करवाई। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिन का शुभ मेला लगता है, क्योंकि जहाँ सिर मिला उस जगह को खाटू नाम से जाना जाता था, इसलिए बर्बरिक को खाटू श्याम कहा जाने लगा। इस प्राचीन मंदिर पर आक्रांताओं यानी विदेशियों ने कई बार हमला बोला, नुकसान भी पहुंचाया। बताते हैं कि सन 720 ईस्वी में राजा अभय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बर्बरिक और खाटू श्याम के अलावा उन्हें मोरनी नंदन, बाणधारी, शीशदानी, कलयुग अवतारी, लखदातार, मोरचरी, धारक जैसे नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम के मेले का आकर्षक यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। मान्यता है कि श्रद्धालुओं की सेवा से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। मेले के दौरान निकलने वाले निशान यात्रा भी खूब प्रचलित है। श्रद्धालु खाटू श्याम का पीला विशाल ध्वज और नारियल लेकर यात्रा पर निकलते हैं। निशान यात्रा में वे श्रद्धालु शामिल होते हैं जो खाटू श्याम से कोई मनोकामना पूरी करने की मन्नत लेकर आते हैं। राजस्थान के अलावा देश के कई हिस्सों में खाटू श्याम के मंदिर है। यही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि में भी खाटू श्याम के सुप्रसिद्ध और सुंदर मंदिर है। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।